देखो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में आपको प्रॉफिट है वो किस किस कंडीशन में होता है, मार्केट किस प्रकार होने पे आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखना साथियों, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि बिना चार्ट देख के जो अपन हेजिंग करते हैं तो उसमें प्रॉफिट कैसे होगा। देखो दोस्तों, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में क्या होता है कि 4 प्रकार से मार्केट यदि घूमता है तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। देखो, पहली कंडीशन है यदि मान लो मार्केट साइडवेज होगा तो इसमें आपको अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा यदि मान लो मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है तो भी आपको यहाँ प्रॉफिट होगा। उसके अलावा यदि मान लो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। और उसके अलावा यदि मान लो आपने एसएल लगाया हुआ है और अचानक मार्केट 50 या 100 पॉइंट नीचे गिर जाए या ऊपर चला जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा ना। लेकिन इसमें लॉस है वो साथियों एक कंडीशन में होता है, वो होता है यदि मान लो मार्केट अचानक नीचे आ जाए या फिर ऊपर चला जाए और आपने एसएल नहीं लगाया हुआ है तो उस कंडीशन में क्या है, आपको यहाँ पे लॉस होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हेजिंग करने वाले के पास यहाँ पर 4 चांस होते हैं और बायर होता है उसके पास एक ही चांस होता है। बायर को ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल साइड में पोजीशन बनाता है, उसको तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है ना। यदि मान लो मार्केट साइडवेज हो गया तो बायर को लॉस। यदि मान लो मार्केट धीरे धीरे रुक के ऊपर जा रहा है और साइडवेज हो जाता है तो भी उसको लॉस होगा। और मान लो मार्केट उसके अपोजिट यानी नीचे आएगा तो लॉस उसको होगा ही होगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हेजिंग करने वाले के पास लगभग 4 ऐसे मौके होते हैं। यदि 4 कंडीशन में मार्केट चलता है, चार्ट घूमता है तो उनको यहाँ प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। तो मैंने हेजिंग पे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हुए हैं। यदि मान लो फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप सीखना चाहते हैं हेजिंग कंप्लीट कैसे सीख सकते हैं ना, बिना चार्ट देख के हेजिंग कैसे की जाती है, डायरेक्शनल हेजिंग कैसे करते हैं, नॉन डायरेक्शनल कैसे करते हैं, आयरन कॉन्डोर कैसे करते हैं। ठीक है ना। यानी जो भी हेजिंग की स्ट्रेटजी होती है हम आपको बिल्कुल बहुत ही आसानी से बिल्कुल हिंदी में हम आपको सिखाते हैं। और फिर भी यदि आप सीखना ही चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, मेरे पास आप मैसेज कर लेना। ठीक है। तो हेजिंग आपको करनी ही पड़ेगी साथियों, मेरा ये मानना है। देखो, जीवन में आगे बढ़ना है और कंटिन्यू पैसा कमाना है तो आपको हेजिंग को सीखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि देखो भाई, हेजिंग में क्या होता है, टाइम डीके का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि पता है आपको ओटीएम वाले प्रीमियम क्या होते हैं भाई, एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हो जाते हैं ना। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है तो ये सभी प्रीमियम क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे उन पे डीके लगेगा, प्रीमियम कम होना शुरू होंगे, है ना। 150 का प्रीमियम आपने देखा होगा जो एटीएम पे 150 पे होते हैं और जैसे जैसे एक्सपायरी आती है तो वो 20-25 के बच जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सारा खेल किसका होता है, टाइम डीके का होता है, जिसमें हमने आपको छोटे से कोर्स में सब कुछ आपको सिखाया हुआ है। कैसे पोजीशन बनानी है, क्या देख के पोजीशन बनानी है ना, कितनी पोजीशन आपको इसमें बनानी होती है, कौन से प्रीमियम आपको सेल करने हैं, ओटीएम में पोजीशन आपको किस प्रकार से बनानी है, एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है ना, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग आपको किस दिन करनी चाहिए, किस दिन आपको नॉन डायरेक्शनल हेजिंग है वो नहीं करनी चाहिए, डायरेक्शनल हेजिंग है वो किस प्रकार से की जाती है, बाइंग हेजिंग है वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। छोटा सा कोर्स रहेगा लेकिन इतना है कि आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए वो कोर्स है वो काफ़ी रहेगा। ठीक है ना।